बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई है और दिन है इतवार का। बात करेंगे इस वक्त पूरे पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त जिन चीज़ों पर फोकस किए हुए है उसमें ज़ाहिर है एक तो इमरान खान का रास्ता रोकना है, अवाम पाकिस्तान का रास्ता रोकना है, तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है, इस मुल्क में आइन की पामाली को बरकरार रखना है, इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली को बरकरार रखना है, इस मुल्क को कोई एक भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होने देनी। ये इस पे ऊपर तो पूरे निज़ाम का इतफाक़ है। लेकिन इस निज़ाम का जहाँ पर ये इतफाक़ है तो इस निज़ाम को पता है कि अगर हमने ये चोरी डकैती लूट मार का निज़ाम, ये तबाही और बर्बादी का निज़ाम बरकरार रखना है तो उसके लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और पूरा निज़ाम इस वक्त अपने बड़े लाडले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए पूरी तरह सरगर्म है। और लेकिन ख़बर यह है कि नवाज शरीफ, ये पूरा निज़ाम और पीटीआई आमने सामने है। पीटीआई जो है वो बहुत सख्त उन्होंने हिकमत अमली बना ली है और बहुत एग्रेसिव होने जा रही है पीटीआई इस मामले में। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन का मामला अगर ना रुका तो ये अब इसका फैसला सड़कों पर होगा। तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार किया है। तहरीक इंसाफ बहुत एग्रेसिव होने जा रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी इस बात की समझ है कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर तो सिर्फ एक कसर रह गई है और वो है कि चौकों चौराहों पे खड़े करके पीटीआई वालों को सीधी गोलियां मारी जाएं। पहले भी गोलियां चली हैं लेकिन वो मानता कोई नहीं है कि हाँ गोलियां चलाई गई हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है फिर तो चौकों और चौराहों पे पीटीआई के लोगों को खड़ा करके उनको गोलियां मारी जाएंगी और इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, जो उनके ख़यालात हैं, वो उनके फ़ैसलों से झलकते हैं और छलकते हैं। वो सारा कुछ सामने नज़र आ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त उनके लिए बहुत ज़रूरी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन। मियाँ नवाज शरीफ ने अपने मोहरों को मैदान में उतार दिया है एक हुकूमत के अंदर भी कि एज सून एज पॉसिबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन का मामला मंतकी अंजाम को पहुंचाया जाए और उनकी एक्सटेंशन की जाए। दूसरी तरफ मीडिया पे भी उन्होंने अपने मोहरे उतारे हैं और उसमें आज़म तारा साहब हैं, राना सनौला साहब हैं, उनको मैदान में उतारा गया है कि जाके डिफेंड करो, माहौल बनाओ और कहो कि हाँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ज़रूरी है। जिस तरह से वो एक उधर इंडिया में चल रहा है ना कि मोदी है तो मुमकिन है और मरीम नवाज़ साहबा क्या इधर उन्होंने चला दिया है कि मरीम है तो मुमकिन है, तो इसी तरह से काजी है तो मुमकिन है। ये एक तीसरा नारा मुस्लिम लीग नून का ये अब होगा। गो के तहरीक इंसाफ भी एक नारे पे काम कर रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो एक नारा इस तरह का कि ये जो नाइंसाफ़ी है इसके पीछे काजी है, इस नाम से वो पूरी मूवमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन उसमें एक नारा ये भी होगा कि ये जो नाइंसाफ़ी है इसके पीछे काजी है। ये उसका एक मेन नारा होगा जो मूवमेंट तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है। और तहरीक इंसाफ की इस हवाले से ज़बरदस्त हिकमत अमली है और इतना आसान नहीं होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना। और तहरीक इंसाफ ने अभी मैं उनके अलामिया भी आपके सामने पढ़ूंगा, एक अलामिया भी उनका आया है वो गो कल का है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह तय कर लिया है कि 100 जजेस को हुकूमत का जो निकालने का प्लान है उसको नाकाम बनाना है और उसके लिए एक स्पेशल कमेटी तहरीक इंसाफ की बनाई जा रही है और यंग वकला को सामने लाया जा रहा है और बड़ी एग्रेसिव हिकमत अमली होगी और तहरीक इंसाफ अपना जो है वो अपने ज़ोर बाजू से इस एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश करेगी। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है पीटीआई कोशिश ही कर सकती है और जब पूरा निज़ाम नंगा होकर आ जाए और काजी साहब खुद बैठकर उस निज़ाम के साथ मिल के सारा कुछ कर रहे हो तो फिर ये आप नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ इस एक्सटेंशन के प्लान को नाकाम बना देगी। अब ये नहीं कह सकते। हाँ तहरीक इंसाफ कोशिश कर सकती है, टफ टाइम दे सकती है, लेकिन लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी, सड़कों पे लड़ाई होगी और शदीद लड़ाई होगी। और ये भी वो के अब से तकरीबन अब तकरीबन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तकरीबन रात 12 बजे का टाइम होगा और अगले 12 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें कुछ वाज़े भी हो जाएंगी कि कल जो है पहले जब आप देख रहे होंगे उस वक्त तारीख चेंज हो चुकी होगी, 6 मई का आगाज़ हो चुका होगा, तो उस हिसाब से आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि अगले 12 घंटे के अंदर अंदर ही समाअत हो जानी है। ये 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब उनके साथ हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो आपको पता है कि बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा थे और जो अतर मिनल्ला साहब हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने है। मंसूर अली शाह साहब का कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर टेन्योर पोस्टिंग होती है तो मंसूर अली शाह साहब को उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि टेन्योर पोस्टिंग में ये होगा कि 3 साल के लिए काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। जब 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे काजी साहब तो मंसूर अली शाह साहब के ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में 2 साल बढ़ जाएंगे। यानी वैसे उन्होंने 2028 में रिटायर होना है तो फिर मंसूर अली शाह साहब 2030 तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर यह है कि अभी वो 2000 यानी काजी साहब 2 साल और उनके बढ़ जाएंगे और जब काजी साहब
2 साल मुकम्मल होंगे, 2026 में काजी साहब के 2 साल मुकम्मल होंगे, तो फिर 2026 में जब बनेंगे मंसूर अली शाह साहब, तो फिर वो 2029-2030 तक मंसूर अली शाह साहब 3 साल के लिए रहेंगे। असल जो जजेस बाहर हो जाएंगे सबसे, जिस पे बहुत बार हम बात कर चुके हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहब, आपको उनका मौक़िफ़ आइन के हवाले से पता है। इलेक्शन के मामले पर आपने उनका जो मौक़िफ़ देखा था वो आइन के मुताबिक था। आपने मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा की वो जजमेंट देखी है मिलिट्री कोर्ट्स वाली, वो आपके सामने है। इंसानी हकूक़ के मामलात पे आपके सामने उनका मौक़िफ़, तो इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो सूट नहीं करते और इस निज़ाम को सूट नहीं करते। तो ये निज़ाम चाहता है कि काजी साहब रहें। और आप देखें ना कि जो जज जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के, उनको नहीं लाया गया, काजी साहब नहीं लेके आए सुप्रीम कोर्ट में। आसामी खाली थी, सब कुछ था, लेकिन नहीं लेके आए। और यही बात असद कैसर साहब ने अपनी एक तकरीर में उठाई। उन्होंने कहा KPK के साथ क्या कर रहे हैं आप, ना आप KPK को फंड देते हैं, ना KPK को उनकी मर्जी के अफसरान देते हैं। हालात यहाँ पे एक नई जंग छेड़ने के लिए ख़राब करवाए जा रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस को आप ऊपर नहीं लेकर गए। ये सारी बातें असद कैसर साहब ने जो है वो की। और यहाँ पर यह भी याद आ गया कि असद कैसर साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है, उनके ट्विटर अकाउंट पर आया है, जो उन्होंने लाहौर से जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं वकला से मिला हूं और वकला से मिलकर हमने ये बात की है कि हम इस एक्सटेंशन का रास्ता रोकेंगे। उन्होंने, क्योंकि वो एक अलग से है, तहरीक इंसाफ अलग से कोशिश करेगी, वो अलग से कोशिश करेंगे। अच्छा, उसमें कौन कौन है? उसमें हैं ये PTI है, मजलिस वातुल मुस्लिमीन है, और मिंगल साहब हैं, अचकज़ई साहब हैं, ये हैं, और साथ एक सुन्नी धात कौंसल है। ये जमातें भी हैं, वो एक अलग से एक है, और इधर से PTI है। फिर PTI जो है वो एक और कोशिश कर रही है कि वकला की जो तंजीमें हैं, वकला की जो बार्स हैं, वो कंप्रोमाइज़ हैं। 70-80% आज़म नज़ीर तारड़ साहब के कंट्रोल में, इस निज़ाम के कंट्रोल में। उनके भी पता नहीं क्या कोई वीडियोज़ हैं, क्या हैं, क्या मामलात हैं ये वकला तंजीमों वालों के। खैर, उनकी वीडियोज़ वाला मामला नहीं है। उनका मसला ये है, नोट मैनू नोट पे खा मेरा मूड बने। उनको ये निज़ाम हमेशा नोट दिखाता है, उनको नोट देता है और फिर इस्तेमाल करता है। और ये हमारी वकला तंजीमें बहुत सी जो हैं, वो पूरा उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो अपनी तंजीम का जिस्म सब कुछ उन्होंने किसी और को दिया हुआ है कि इसके साथ जो करना है, जैसे आप कहेंगे वही हम करेंगे। और यही वजह है कि आप देख लेंगे 6 जजेस के मामले पे वकला के अंदर से वो रिएक्शन नहीं आया उनके हक में, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जब रेफरेंस आया था तो उनके वाले से था। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बचाना उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का मकसद था, और आज आपको समझ भी आती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उनको क्यों बचाया है। तो इसलिए जो है वो उस वक्त वकला तंजीमों का और रिएक्शन था। अब उल्टा ये 6 जजेस के खिलाफ तंजीमें इस्तेमाल हो रही हैं, खामोश रहकर भी, अंदरूनी खाना भी, कि आप इन 6 जजों को फारिग करें, जो भी करना है करें। 100 जजेस को फारिग करने का प्लान है और वकला तंजीमें टस से मास नहीं हो रही। और बात कौन कर रहा है? तहरीक इंसाफ कर रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ जो है, उस तहरीक इंसाफ को सिवाय पेशावर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला उनके खिलाफ दिया, ये मखसूस नशिस्तों वाला है, जो आज ये जजेस सुनने जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा तो रिलीफ मिला, हर मामले में मिला उनको। अच्छा, फिर इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने कहाँ रिलीफ दिया PTI को? कोई तहरीक इंसाफ को तो सपोर्ट करना चाहिए था कि फारिग करो ये सारे जज, ठीक है, हमें क्या। लेकिन नहीं, तहरीक इंसाफ एक आइनी, असूली, कानूनी मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी है कि इस तरह से जजेस को फारिग नहीं करना चाहिए। गो के उन जजों ने कोई इतना भी शानदार और ताबनाक उनका करियर नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है अमीर भट्टी साहब ने के दौर में आप देख लें, अली बाकर नजफी साहब और इन लोगों ने क्या किया तहरीक इंसाफ के साथ, इंसानी हकूक़ की पामालियों पर और ज़मानतों के मामले के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ का बहरहाल ये असूली मौक़िफ़ है। और आज अब 2-3 चीज़ें हो रही हैं जिसमें हमारे दोस्तों ने बात की, हसनात मलिक साहब ने भी बात की, अहमद अदिल सरफराज साहब ने भी बात की। और वो ये है कि अब ये भी देखना होगा कि क्या कोई 5 रुकनी बेंच बनाने की बात होती है, क्योंकि इसमें वैसे तो ये 185 के तहत है ये अपील, लेकिन ये 184(3) के तहत नहीं है, लेकिन 185 के तहत भी है। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ आइन के आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, उनकी तशरीह का मामला है। तो जहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये कहता है कि जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला होगा वहाँ पे 5 रुकनी बेंच होगा, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही होगा, जो फैसल सिद्दीकी साहब ने साथ एक दरख्वास्त भी दायर किया है कि जब तक आप फैसला नहीं कर लेते इस अपील का, तब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। और जो अरकान असम्बली PTI की जगह पे उनको मखसूस नशिस्तें दी गई जमातों को, उनके जो अरकान असम्बली हैं उनके नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिए जाएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आया इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या होता है। अभी मैंने किसी का पढ़ा, ट्वीट किसी ने किया हुआ था कि वो शायद मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ भी हो, तो ये भी हो सकता है, वो किस बेस पे होगा ये भी देखना है, क्या चीज़ें होंगी। तो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आज वो फैसला मुअत्तल हो जाता है या नज़र आ जाता है कि जजेस जो है वो आइन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को तो मैंने आपको बताया कि कोई नुकसान नहीं है, और मोहम्मद अली मज़हर साहब पहले बल्ला छीनने वाला फैसला दे चुके हैं। रह गए अतर मिनल्ला साहब जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पर उससे में इख्तलाफ तो हो सकता है,
कि वो कुछ भी कहें और हमें इख्लाफ हो, लेकिन वो मैनेज नहीं हो सकते, वो बदनीयत नहीं हो सकते। उनके फ़ैसले से हमें इत्तफाक भी हो सकता है, इख्लाफ भी हो सकता है, हम तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं होते। ये बात बहरहाल तय है। लेकिन एक तो आज अगर ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले में नज़र आ जाता है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस मिलने जा रही है, या कम अज़ कम पीटीआई को नहीं मिलती तो इनको भी नहीं मिलनी, तो फिर तो चैप्टर वैसे एक्सटेंशन का क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सटेंशन का मामला आगे बढ़ता है तो पीटीआई सरबकफ है, पीटीआई बहुत ख़तरनाक लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पर लड़ेगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगर एक्सटेंशन मिलती है तो शायद वो पाकिस्तान के लिए अच्छा भी हो, क्योंकि उस एक्सटेंशन के साथ ही जिस हद तक हालात ख़राब होंगे उसके बाद फिर चीज़ें सबके हाथ से निकल जाएंगी और फिर शायद मुल्क के अंदर उस तरफ जाना पड़े जिस तरफ जाना चाहिए। तो ये पीटीआई आखिरी हद तक जाएगी इस एक्सटेंशन को रोकने के लिए। अगर फिर भी मिलती है तो शायद अल्लाह को ये मंजूर हो कि एक्सटेंशन काजी फाइसा की हो, ताकि हालात और ज़्यादा ख़राब हों, क्योंकि एक बार हालात उस न्याय तक जाएंगे जहाँ से जाके फिर सबके हाथ से गेम निकलेगी और फिर ये एहसास और इदराक होगा कि नहीं, अब मुल्क को उस तरफ लेकर जाओ जिस तरफ लेकर जाना चाहिए। मुझे अपनी दुआ याद रखें। और सॉरी, मैं आपको वो ये जल्दी बता देता हूँ। पीटीआई ने जो आलामिया जारी किया है, पीटीआई ने कहा है कि मुल्क में इदारों की जो तबाही हो रही है, जजेस तकर्री, आइनी तरमीम इसी रवायत का तसलसल है। हुकूमत ने पिछले 2 सालों में हर वो फैसला किया है जिससे आइन और कानून की बालादस्ती को नुकसान पहुँचा है और इदारे कमज़ोर होते गए। इदारों की मजबूती और मजबूत रियासत इमरान खान का विजन है। मौजूदा हुक्मरान इदारों को इसलिए कमज़ोर करते हैं ताकि अपने गैर कानूनी और गैर आईनी एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान बतौर चीफ जस्टिस जो तर्ज अमल इख्तियार किया है वो आइन और कानून के हवाले से नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइन और कानून की बालादस्ती पर समझौता करके अपने मनसब की वक़्त को कम किया है। वो काजी फाइज ईसा ने अदलिया की आज़ादी में मावराए दस्तूर और मावराए जमहूरियत क़ुव्वतों का दरवाज़ा खोला है, जिसके भयानक असरात दूरस होंगे। कौम ये समझ रही है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी से बल्ले के निशान छीनने और उसके मैंडेट पर डाका डालने में सोलतकारी की गई है, जिसका मुआवजा चीफ जस्टिस साहब को एक एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है। चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक रिश्वत के तौर पर ले रहे हैं, जो कि नहायत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान का दस्तूर ऐसे किसी भी मखसूस शख्स के लिए आइन में तरमीम की इजाज़त नहीं देता। कानून साजी हमेशा उन मौज़ूआत पर की जाती है जहाँ इज्तिमाई मफाद हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरमीम की हर कानूनी और जमहूरी तरीके से मुखालफत करेगी और इसका रास्ता पार्लियामान में भी रोकेगी। ये है तहरीक इंसाफ का सख्त मौक़िफ़, रद्द-ए-अमल माहौल बनेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।